वेलकम फ्रेंड्स, ऑलवेज हेल्प ऑल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रीट और सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.30 डिग्री। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड, यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वर्ष को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किसके कारण कहा जाता है? पृथ्वी और पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी में चमकता है? सूर्य की रोशनी में चमकता है। समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में से किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम धातु की मात्रा चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करती है? चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन 27 दिन 8 घंटे में पूर्ण करती है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनीटीज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार पहुंचने में सफलता पाई। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11।
अपोलो 11 से चंद्रमा पर पहली बार यात्रा किए थे। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा होती है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा उपसूर्य एवं अपसूर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। उपसूर्य क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसूर्य कहते हैं। अपसूर्य जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसूर्य कहते हैं। अक्षांश क्या है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, अक्षांश रेखा कहलाती है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या है? एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। किसी स्थान का समय याद किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? किसी भी स्थान का समय याद करने के लिए देशांतर रेखाओं द्वारा उस स्थान का समय याद किया जा सकता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? जब किसी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं दी पड़ती, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण यानी चंद्र ग्रहण, इसमें आंसर है पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को। समय का निर्धारण किससे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।